जय हिंद दोस्तों। तो आपका ये एनईआर का 10वां सेट है। हम लोग इसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और ये वीडियो आपका मैं एक वाग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें आपको चिड़ियों की आवाज़ आ सकती है, तो उस पर ध्यान ना देते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं। जो प्रश्न आपको नहीं आता है एनईआर नंबर 10 का, उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। लिखा हुआ है पहला प्रश्न कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक फिगर दिख रहा होगा कि ऐसे खींच दिया और इधर, ठीक है, इसको कैंची कोण बोलते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग इस रेखा की बात करें तो ये एक सीधी रेखा है। कैसी रेखा? सीधी रेखा। और हम लोगों को मालूम होता है कि एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसे देखें तो एक ऐसा कोण आपका कटा हुआ है ऐसे, और इस कोण को उसने रख दिया है कितना? 79 रख दिया है, और ये आपका लिखा हुआ है एक्स। तो एक सीधी रेखा पर कोणों का योग कितना होता है? आपका 180 अंश होता है, यानी 79 प्लस यक्स बराबर कितना? 180 कर लेंगे, क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। इसको अब इस साइड ले जाकर घटाएंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 79, तो कितना आ जाएगा आपका? 101। ठीक है, तो आपका यह प्रश्न हो जाएगा। इसमें आपको याद यही रखना है कि एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? आपका 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न लिखा है कि दो संख्याओं का जोड़ 11 और उनका गुणनफल 130 हो तो वे संख्याएं हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप मानते हैं कि एक संख्या a और एक संख्या b है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 11। और उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है? उनका गुणनफल दिया हुआ है ये a गुणे 20 बराबर कितना? 30। तो आप इस प्रश्न को जनरली सोच लीजिए कि ऐसी दो संख्याएं जोड़ने पर 11 आए और उनका गुणा कितना हो जाए? 30 हो जाए। तो इसको आप सोच लीजिए ऐसे ही, ये अगर 5 हो जाए तो ये कितना हो जाएगी? 6, 6 5 11, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 5 30 हो जाएगा। यानी वह संख्या कितनी थी? एक संख्या 5 थी और दूसरी संख्या कितनी थी दोस्त? आपकी 6 थी। ठीक है, इस प्रश्न में कोई दम नहीं था। अगला प्रश्न देखो कि दो संख्याओं का योगफल 95 तथा पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याओं का योग आपको दे दिया है कितना? दो संख्याओं का योग दे दिया है आपको 95, और कहा हुआ है कि जो पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, यानी उनका अंतर कितना दे दिया हुआ है? 15 दे दिया हुआ है। तो देखिए मित्र, सबसे पहले दो संख्या आप मान लीजिए, एक संख्या a हो गई और एक संख्या क्या हो गई? b। इनका योग कर लीजिए, क्योंकि योग दिया है a प्लस b बराबर कितना? 95। और इनका अंतर कितना दे दिया है? देखिए, कभी भी कोई संख्या अधिक कहे, छोटी कहे, बड़ी कहे, उसको क्या होता है? अंतर होता है। तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना दे दिया है? a माइनस बी बराबर दे दिया है आपका 15। a माइनस बी बराबर कितना दे दिया है? 15। अब यहाँ से आपको पूछा है छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या निकालने के लिए इसको घटा दीजिए। इसमें से घटाने में चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। छोटी संख्या b कैसे हो गई? क्योंकि जो घटती है वो छोटी संख्या, और जो बड़ी है प्लस है वो क्या? वह है आपकी बड़ी संख्या। तो यहाँ से देखिए, इसको घटाएंगे तो यहाँ से ए से कट जाएगा आपका, तो यहाँ से क्या होगा? 2b बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? 0 और ठीक है, 2 से काट दीजिए तो b बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर आपका हो जाएगा, b बराबर आपका आ जाएगा 40। ठीक है, तो b का मान कितना हो जाएगा? 40। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 34 नंबर आपका एनईआर का है। लिखा है कि दो संख्याओं का लसाअ 120 व मसाअ 10 है। यदि पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए दोस्त, लसाअ दिया हुआ है उसका, ठीक है, लसाअ कितना दिया हुआ है? दे दिया है 120, और मसाअ कितना दिया हुआ है? दे दिया है 10। पहली संख्या पहली संख्या अगर a मानते हैं तो कितना दे दिया है? 30, और दूसरी संख्या को b मानते हैं तो क्या करना पड़ेगा? निकालना है। ठीक है, तो यही आपका कहा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो देखते हैं। इसको करिए तो फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसाअ गुणे मसाअ। ठीक है भाई,
इसको आपको याद रखना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसै गुणे मैसै होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका पहली संख्या हो गई है 30, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, लसै है 120 और मैसै है कितना 10। देखिए 0 से 0 काटा, यहाँ से काटेंगे 3 चौक के 12, तो यहाँ 4 बचा, यहाँ पे 10, तो b बराबर कितना हो जाएगा 10 चौक के 40, यानी दूसरी संख्या कितनी थी, दूसरी संख्या आपकी 40 थी। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको समझा पा रहे हैं। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो प्रश्न को देखिए, सीखिए और लाइक करिए, लोगों के पास भेजिए। आप लोग देख तो लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो दोस्त लाइक करना। ठीक है, लिखा है कि यदि एक हफ्ते में 28 दर्जन केले प्रयोग होते हैं तो 47 दिनों में कितने दर्जन केलों की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पे कहा है कि एक हफ्ते में कितने किलो की आवश्यकता होती है, 28 दर्जन। ठीक है, तो लिख लीजिए एक हफ्ता। ठीक है, एक हफ्ता कितने केले, आपने कहा कि 28 दर्जन। ठीक है, 28 दर्जन केले। अब वहाँ पे केलों की संख्या आपके पूछ लिया है, तो क्या पूछा, इतने में कितने दर्जन केलों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से देखिए, इसको पहले आप देखिए कितने दिनों की होती हैं, तो एक हफ्ते में इतने हो जाएंगे, तो एक दिन में कितने हो गए, एक दिन में केलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 28/7, यानी 4 केले। कितने केले एक दिन में लगते हैं, 4 केले। तो क्या पूछा है आपका, आपका पूछा है कि 47 दिनों में कितने केलों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से गुणा कर दीजिए, 47 गुणे कितना 4, 47 गुणे अगर आप 4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल गुणा करके 7 चौक 28 और 4 चौक के 16, 16 2 18, यानी आपको कितने किलो की आवश्यकता हो जाएगी, आपको टोटल किलो की आवश्यकता हो जाएगी 188 किलो की। देखिए आपके सामने लाग का एक फार्मूला पूछ लिया कि लाग एक्स वाई का मान क्या होता है। दोस्त ये फार्मूला होता है कि यदि लाग एक्स इंटू लाग क्या हो वाई, तो ये होता है लाग एक्स प्लस लॉग वाई हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ लॉग के नियम होते हैं। इसी प्रकार लॉग का अगर ये पूछ ले कभी आपको कि लॉग एक्स बटा वाई क्या हो जाता है, तो इसका मान हो जाता है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई होता है। ठीक है, तो अगर गुणा वाला पूछा है तो आपका भविष्य में कभी बटे वाला भी पूछ ले तो आप बता दीजिएगा। ठीक है दोस्त, अगला आपको देखिए समीकरण लिखा है 37 नंबर की, समीकरण x प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। तो इसको कैसे हल करेंगे आप, देखिए बहुत ही आसान है भाई, x प्लस 3 बराबर क्या लिखा है 0, तो x का मान पूछ रहा है, x बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपके एनईआर में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कितनी आसान है कि x बराबर 1 हो तो रैखिक समीकरण 2x प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यार x बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, पूछ रहा है कि 2x प्लस 3 का मान कितना होगा। तो 2 x की जगह पर रख दीजिए, 1 प्लस कितना 3, 2 ही कन्नम 2 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 39 नंबर प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि यदि दो संख्याओं में से एक 225 हो तथा उनका मध्य तथा लसागु क्रमशः 11 तथा 7700 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों अभी आपने पीछे ऐसा ही प्रश्न किया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसागु गुणे मसागु, लसागु गुणे मसागु। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या आपको कितना दिया हुआ है, पहली संख्या दे दिया है आपको 225। ठीक है, और उनका मैसे दे दिया है और लस दे दिया है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कर दीजिए। देखिए यहाँ रखिए इसको, पहली संख्या 225, पहली संख्या कितनी है b बराबर लस कितना है दोस्त, तो लस है आपका 11 और मैसा कितना है 7700। तो चलिए इसको काट दीजिए। तो इसको आप काटिए, सबसे पहले किससे काटिए आप, काट दीजिए
25 से काट दीजिए। तो 25 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कट गया आपका 25 नवा 225 गुणे क्या बी। अब यहाँ 11 को ऐसे रहने दीजिए, इसको 25 से काटिए, 25 तियाँ 75, बच गया कितना आपके पास, बच गया है 2, हो जाएगा आपका कितना 825 वाटे, जीरो लगा लीजिएगा, 25 वाटे 200। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 9, 9 से डिवाइड करिए तो देखिए कितना आता है, 9 से डिवाइड करिए उसको, देखिए तो यहाँ से इसका कर लीजिए 11 बटे 88 और 11 तियाँ 33 बटे कितना, बटे 9 कर लीजिए, बी बराबर ये हो जाएगा। जब इसको काटेंगे आप तो कितना बार में कट रहा है, ये आपका कट जाता है, देखो 9 त्रिक 27, कितना लिखेंगे 9 त्रिक 27। फिर जब आप इसको काटेंगे तो सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपका आएगा, ठीक है, 0.2 स्थान पर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको लिखा हुआ है कि यदि ए संबंधी बी बराबर 4 संबंधी 5 तथा बी संबंधी सी बराबर 5 संबंधी 8 हो तो ए संबंधी सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न होता है लेकिन इसमें कभी कभी फंस जाते हैं। कैसे, ये देखो ए संबंधी बी लिखा हुआ है, कितना 4 संबंधी 5, और बी संबंधी सी कितना लिखा हुआ है 5 संबंधी 8। ठीक है, तो इसको आप ये जहाँ से समाप्त है अगर वहीं से शुरू हो तो इसको आप उल्टा एन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उल्टा एन। तो यहाँ से लिखिए ए संबंधी बी संबंधी सी बराबर कितना, 5 चौके 20, 5 पचे 25 और यहाँ से 8 पंजे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया और ये किसका हो गया, सी का मान। तो यहाँ से क्या पूछा था, ए संबंधी सी पूछा था, ए संबंधी सी। तो ए का मान कितना है, ए का मान है आपका 20 और सी का मान कितना है 40। तो काट दीजिए, ये आ जाएगा आपका 1 संबंधी 2। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1:2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न लिखा है कि करड़ी में 64 माइनस करड़ी में 24 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए करड़ी में 64 आपका होता है 8 का स्क्वायर होता है, तो ये आप लिखेंगे 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं और कितना लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। करड़ी स्क्वायर से करड़ी हट जाएगी यानी 8 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि एक वायुयान 1950 पर इम्फाल से निकलने पर 23:30 में म्यांमार पहुंचती है तो उस सफ़र को तय करने में लगा समय क्या है। देखिए समय पूछ रहा है आपसे, कितने बजे पहुंची निकली थी, ये निकली थी 19:50 पर और कितने बजे पहुंची है, ये पहुंची है 23:30 पर। ठीक है, तो इसमें से घटा दीजिए। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 23 है और यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये तो घटेगा नहीं। इसमें से 1 घंटा इधर अगर आप कर दें तो ये 22 हो जाएगा। और क्या होगा, और ये 1 घंटा इधर दे दिया है तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, यानी 30 पहले से था तो कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ से इसको कर कर आप घटा पाएंगे 90 50। ठीक है, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ से आपका 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आ गया आपका 3। ठीक है, यानी 3 घंटे 40 मिनट में वह आपकी कहाँ पहुँच जाएगी, वह आपकी दूरी को तय कर लेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहा कि एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिया द्वारा 400 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय होगी। तो देखो दोस्त ध्यान से कि एक पहिया है, ठीक है, वृत्त ही तो होती है पहिया, ठीक है, जिसकी त्रिज्या r होती है। आपने कहा कि इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या r बराबर दे दिया है 42 सेंटीमीटर। और यह कितना चक्कर लगाती है, यह चक्कर लगाती है n चक्कर यानी 400 चक्कर। आप जानते हैं कि पहिया
एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करती है। तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी 2πr। और परिधि कितनी बार घूमी है, तो n बार। यही चली गई आपकी क्या हो जाएगी, यही चली गई आपकी दूरी हो जाएगी। तो रख दीजिए इसमें 2 गुणे पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी है 42 और कितने चक्कर 400 चक्कर। तो यही उसके दौरान चली गई टोटल क्या हो जाएगी दूरी होगी। तो यहाँ से काटिए, तो यहाँ से काटिए, आप कट जाएगा 7 एकम 7 7 छक 42, 7 एकम 7 7 छक 42 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए गुणा कर दीजिए आपका 24, ठीक है। तो 22 दूनी के 44 और 44 गुणे 6 और यहाँ से 4 गुणा कर देंगे तो टोटल आपका आ जाएगा, टोटल दूरियों की संख्या हो जाएगी आपकी ठीक है इतनी सेंटीमीटर। ठीक है, कितना कहेंगे इसको, ठीक है। तो अब इसमें आपका पूछा इतनी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को किस में बदलने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप क्या कर देते हैं, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से आप लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए। तो 100 नहीं सेंटीमीटर है ना, हाँ ठीक। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए किससे भाग दे देंगे, इससे दे देंगे 100 से भाग। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी आपका आ जाएगा इतना मीटर। ठीक है, तो आपकी आ जाएगी मीटरों की संख्या। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर कितना 100 तथा x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 36, तो x तथा y के मान होंगे। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा हुआ है कि x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर कितना 100, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10। दोनों बच्चों का वर्गमूल ले लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार यहाँ से देखो क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर कितना लिख देंगे 36 का, ठीक है, क्या लिख देंगे 36 लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा ये है 6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा दोस्त x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6। तो कह रहा है तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x का मान कैसे निकलता है, जोड़कर 2 से भाग। यहाँ से देखिए x और x क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ से y प्लस वाई माइनस कट जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ, x प्लस वाई बराबर कितना 10, x माइनस वाई बराबर कितना 6, जोड़ दीजिए कट जाएगा। तो 2x बराबर कितना 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 8 होगा। तो दो संख्याओं का योग 10 है, अगर एक 8 हो गई तो दूसरी कितनी होगी y हो जाएगी 2। यानी x का मान 8 और y का मान कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो जो कि आपका लास्ट है। एक बक्से में 20 केजी गोलियां हैं जिसमें प्रत्येक का वजन 400 ग्राम है, तो बक्से में कुल गोलियों की संख्या ज्ञात कर दीजिए। देखिए टोटल गोलियों की संख्या कितनी है, टोटल गोलियों की संख्या आपने कहा कि अगर बक्से में, तो बक्से के अंदर आपकी थी 20 केजी गोलियां। ठीक है, ठीक है 20 केजी गोलियां थी। अगर इस केजी को हम लोग ग्राम में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा 20 गुणे 1000 ग्राम गोलियां। ठीक है, ठीक। अब आपने कहा कि एक गोली कितने की है, एक गोली जो आपकी है, एक गोली है आपकी 40 ग्राम की। ठीक है, एक गोली आपकी 40 ग्राम की है। ठीक है, एक गोली कितने की है 40 ग्राम की। देखो एक गोली 40 ग्राम की, तो कुल कितनी गोलियां हो जाएंगी, तो आपने कहा कि अच्छा 20 गुणे 1000 बटा कितना कर देंगे, बटा कर देंगे 40, काट दीजिए यहाँ से तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ से काटेंगे कितना 500। कितनी गोलियां आ जाएंगी, टोटल गोलियों की संख्या आपकी हो जाएंगी 500। ठीक है दोस्त, तो यही आपका आज का एनईआर का 10 नंबर था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।